नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जातीय जनगणना, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं की जुबान पर यह शब्द हमेशा बना रहता था। अपनी हर रैलियों में विपक्ष के तमाम नेता इस शब्द के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर करारा हमला बोलते थे। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो चुनाव के बाद भी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहे। अपने लगभग हर मंच से राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे, लेकिन इसकी गूंज अब संसद में सुनाई दे रही है। मगर अब की बार यह मुद्दा विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने उठाया है। संविधान पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया कि इसके लिए विपक्ष ब्लूप्रिंट लेकर आए। फिर क्या था, संविधान की बहस में जात एक बड़ा एजेंडा बन गया। देखिए रिपोर्ट। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर। जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएं। जात के आधार पर जब गणना कराना चाहे कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। संसद में गूंजा जात का मुद्दा। कास्ट बहस चल रही थी। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के सबसे सीनियर नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। विपक्ष की ओर से कांग्रेस की नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहस की अगुवाई की। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी इस चर्चा में शामिल हुए। इन तीनों नेताओं ने संविधान पर अपनी अपनी राय रखी, लेकिन राजनाथ सिंह के एक बयान ने सदन की चर्चा को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। दरअसल राजनाथ सिंह संविधान पर अपनी बात रखने के दौरान जातीय जनगणना का जिक्र छेड़ चुके थे। राजनाथ सिंह अपनी बातों में ये कह गए कि कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए। 28 अगस्त 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल 7 न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल 2/3 बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए, क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होता। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का यह षड्यंत्र नहीं था? क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की यह साजिश नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए।
और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। बस सरकार ने यही एक बड़ी गलती कर दी। गलती इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, पूरा सिस्टम आपका है, पूरे सरकारी तंत्र पर आपका कंट्रोल है, एक से बढ़कर एक नीति नियता आपके पास है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले विचारक आपके पास है। लेकिन बात जब जातीय जनगणना की आई तो उसका ब्लूप्रिंट आपको विपक्ष से चाहिए। कास्ट सेंसस कराने के लिए कांग्रेस को आपके पास मसौदा लेकर आना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपनी बात रखने के लिए आई। प्रियंका ने साफ शब्दों में कहा कि जातीय जनगणना आज जनता की मांग है और ये होनी चाहिए। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। इसके बाद नंबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आया। अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में न सिर्फ एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की तरफदारी की, बल्कि जोर देकर बताया कि देश में जातियों की गिनती क्यों होनी चाहिए और इससे समाज को कितना फायदा होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। जाहिर है चुनावी रैलियों के बाद अब संसद में भी लगातार जातीय जनगणना का शोर गूंज रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव में? अगर राहुल गांधी को जल्दी है तो वो इसका मसौदा क्यों नहीं पेश करते। विचारणीय बात यह भी है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अभी तक कोई मसौदा नहीं आया है। न ही कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा कुछ कहा था कि अगर किन्हीं राज्य में उनकी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना वहां पे करवाएंगे। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को विवश कर रही है कि वो अपना पत्ता खोलें। मुझे लगता है कि भविष्य में बीजेपी जातीय जनगणना के प्रश्न पर कोई न कोई नीति अपनाएगी, चूंकि उसके पास सत्ता है,
इसलिए उसका दायित्व भी ज्यादा है। अतः वो ये जरूर कहेगी कि प्रतिपक्ष अपना मसौदा प्रस्तुत करे। इससे पहले राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद हुए राज्यों का चुनाव, अपनी हर रैली में संविधान और जातीय जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। अभी हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी अपने रैलियों और संविधान सम्मेलन के कार्यक्रमों में राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। राहुल गांधी की ओर से लगातार उठाए गए जातीय जनगणना के मसले पर कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पलटवार कर चुके हैं। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे, देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। दरअसल सत्ताधारी बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं। बीजेपी को लगता है कि इससे उनकी परंपरागत अगड़ी जातियों के वोटर नाराज हो सकते हैं। यही नहीं, बीजेपी को जाति आधारित गणना में अपने परंपरागत हिंदू वोटों के बिखरने का भी खतरा दिखता है। जो सीरियस राजनेता होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, यह आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, मेरे लिए यह औजार है। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, तब भी करूंगा। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं।
मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। माना जा रहा है कि जातियों की गिनती कराने से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का अपीजमेंट बंद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव ने यह दिखाया है कि जातीय जनगणना के एजेंडे से बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की लाइन को काटा जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ी नहीं होती। लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो खुलकर इसके विरोध में भी नहीं जा सकती, क्योंकि जातीय जनगणना के खिलाफ जाना खतरे से खाली भी नहीं। बीजेपी को ओबीसी समुदाय से एकमुश्त वोट मिलता है। देश भर में इनकी आबादी तकरीबन 52% के आसपास है। लिहाजा इसका विरोध करने से ओबीसी समुदाय के ऐसे वोटर भी नाराज हो सकते हैं जो जातिगत सर्वे को लेकर फिलहाल तटस्थ हैं। जाहिर है जातीय जनगणना का सीधा कनेक्शन आरक्षण से है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के वोटों से हैं। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव को देखें तो लोअर ओबीसी वर्ग ने 25% वोट इंडिया गठबंधन को दिया, तो वहीं एनडीए के खाते में 58% लोअर ओबीसी का वोट गया। अपर ओबीसी की बात करें तो 35% लोग इंडिया गठबंधन के साथ आए, तो वहीं 48% अपर ओबीसी वर्ग ने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दिया। वहीं हिंदू दलितों का 32% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला, जबकि एनडीए को 36% दलितों ने वोट किया। इसके अलावा 31% आदिवासी वोटर्स ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जबकि 51% आदिवासियों ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया। इसका असर ये हुआ कि एनडीए की सीटों की संख्या जहां 293 पर जाकर रुक गई, वहीं इंडिया गठबंधन का ग्राफ 234 पर जा पहुंचा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने विपक्ष को जातीय जनगणना का बड़ा मुद्दा दे दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम दल जातीय जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार पर पूरी ताकत के साथ दबाव डाल रहे हैं।